नमस्कार साਰਿਆਂ की हाल चाल है। तो जो आज की वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करिए टल्हार हेमान से। उनका ऑलरेडी एक यूट्यूब पर चैनल है, यूके में रहते हैं। ठीक है, वो तो बेसिकली उनका जो कंटेंट होता है वो यूके में जो लोग स्टडी करने आते हैं स्टूडेंट्स, उनके रिगार्डिंग होता है। वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं अपने चैनल पर। काफ़ी अच्छा चैनल है, ग्रो भी अच्छा कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने सारी बात करी है कि यूके में और ऑस्ट्रेलिया में क्या डिफरेंस है, स्टडी का क्या डिफरेंस है, पीआर का क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब अगर आपने कहीं से भी अप्लाई करना है तो उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो सारी बातें इस वीडियो में करिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी है बट अगर आप देखोगे तो आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कंपैरिजन बेस्ड सारी चीजें बात करी गई है। ठीक है, तो ट्राई करना कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप ना करना। तो उनका जो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने उनसे बात करनी है तो वो आप उनके इंस्टाग्राम पर जाकर बात कर सकते हो। अगर आपने उनका चैनल विजिट करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप विजिट भी कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हेलो, हाँ जी भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए वीडियो के लिए। हाँ जी, तो आज सारी बातें करेंगे ना, मतलब प्रोसेस क्या है ऑस्ट्रेलिया में जी और जी। यूके में, क्या डिफरेंस है, और मतलब पीआर का क्या स्कोप है ना, और पैसे कितने बन जाते हैं वो क्या डिफरेंस है, तो सारी बातें करेंगे। अगर सबसे हम्म। पहले स्टार्ट करें, अगर मतलब बंदे ने इंडिया से आना है तो उसका प्रोसेस क्या है, मतलब कितने पैसे लगते हैं, और स्टडी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स है यू मतलब इंडिया से या किसी और कंट्री से यूके का वीजा अप्लाई करने के लिए। वेल, मैं अब इस चीज़ को ना पाउंड्स में डिस्कस कर लेता हूँ। तो हाँ जी, रिक्वायरमेंट्स क्या बिल्कुल। इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वही जो हर इंटरनेशनल कंट्री की होती है वही है। बस ये है कि आपको इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ता है अपना, और आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और इसके अलावा आपके जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, अगर आप इंटर की बेस पे आ रहे हो तो आपको मतलब ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो तो आपको +2 की जो जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट, वो आपको चाहिए होती है। अगर आप जो है वो मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। मतलब ये कि अगर आपने 2 साल वाली ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी अपने कंट्री से, तो उस पे बेस पे आप डायरेक्ट जो है मास्टर्स में आ नहीं सकते। तो आपको 4 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन चाहिए होती है मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए। तो बस यही है। ओके ओके, तो अगर मतलब बंदे ने किसी ने +2 के बाद अप्लाई करना है तो उसके लिए मार्क्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको इतने परसेंट चाहिए, इतने बैंड मिनिमम चाहिए ये अगर। होता है कि आपको 60% मार्क्स अगर आपके हैं +2 में तो आप इजीली डिग्री में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मतलब खर्चे की बात करें, ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मतलब पैसे कितने लगते हैं अगर आपने वहां से अप्लाई करना है, उसकी अगर बात करें खर्चा कितना आ जाएगा। खर्चा अगर देखा जाए ना तो आपका जो यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट होता है वो होता है तकरीबन 60%। और अगर फीस की बात करें आप तो वो भी तकरीबन मिनिमम 10-11 हज़ार पाउंड से स्टार्ट होती है। और अप टू आप फिर जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे उतनी है। लेकिन यह है कि अगर एवरेज लेके चलें तो तकरीबन 13 से 14 हज़ार पाउंड फीस होती है। तो आपको 5 to 6 थाउजेंड पाउंड अपना इनिशियल डिपॉजिट दे के आना पड़ता है। उसके ओके बाद होती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है आपकी 475 पाउंड्स पर ईयर की। और ओके अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपका ऑब्वियसली वीज़ा जो है वो 12 मंथ्स का नहीं होता, वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, मतलब 13 से 14 महीने का होता है। तो उसमें ये होता है कि फिर आपको 1.5 ईयर की अपनी हेल्थ इंश्योरेंस देनी पड़ती है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो तो उसके लिए ये होता है कि जो यूके में ग्रेजुएशन है वो 3 साल की होती है। तो आपको फिर 3 साल की हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। 475 पाउंड जो है वो पर ईयर की होती है। इनिशियल हो गया, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, और एम्बेसी फीस तकरीबन कोई 80 to 90 थाउजेंड PKR में होती है, और इंडिया में होगी तकरीबन कोई 50 थाउजेंड के राउंड अबाउट, अगर आप ओके यूके की बात करते हो तो। बाकी बैंक स्टेटमेंट ये है कि अगर आप खुद अरेंज करते हो तो उसका कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी इन्वेस्टर से लेते हो तो ऑब्वियसली वो अपना मार्कअप जो चार्ज करेगा, डिपेंड ऑन 5%, 6% जितना भी होता है उसका। अगर पाउंड्स में बात करें टोटल तो 10-15 हजार आपकी फीस होगी, है ना, एवरेज, और उसके बाद आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो होगी। ठीक है, सारा कुछ मिला के आपकी मतलब 20 हजार पाउंड के आसपास आपका बन जाएगा, है ना, अगर शुरू शुरू में देखें स्टार्टिंग में। हाँ, अगर आप ओवरऑल एक्सपेंस लेके चलते हो कि मेरा मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए, मतलब पहले साल का जो एक्सपेंस है कितना आएगा, तो वो ओके इतना ही है। 13 से 14 हज़ार फीस होगी। फिर उसमें ये है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 1500 पाउंड्स के राउंड अबाउट बनती है। फिर आपकी वीज़ा फीस है तो तकरीबन इतना बन जाता है। ओके, तो एक जो और काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब बंदे ने मतलब यहाँ पर आना है यूके में, वो अपने साथ कितने पाउंड्स लेकर आए ताकि उसको मतलब वहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर मतलब जॉब नहीं मिलती है थोड़ा टाइम पहले तो उसका क्या इसमें वैसे ये है कि अगर आप लंदन में आ रहे हो ना तो आपका एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप आउटर लंदन में आ रहे हो तो फिर आपका कम होता है। अगर तो आप लंदन में आ रहे हो तो आप मिनिमम जो है वो 1200 पाउंड्स साथ अपने लेके आओ, क्योंकि आपकी अकोमोडेशन भी है, फिर आपका बिल्कुल ट्रैवलिंग भी एक्सपेंस भी होता है। तो अगर आप आउटर लंदन में आ रहे हो तो तकरीबन 1000 पाउंड इनफ है। है। और वीजा प्रोसेसिंग में तो बात करें, वीजा प्रोसेसिंग का टाइम कितना होगा आपके हिसाब से, लगता है कितना टाइम? वीज़ा प्रोसेस ये है कि
अभी प्रायोरिटी बेस्ड वीज़ा जो है वो भी ओपन है, तो उसमें ये है कि आपका 1 वीक में वीज़ा आ जाता है। लेकिन ओके, अगर ये आप तो नॉर्मल अप्लाई करते हो तो नॉर्मल में ये है कि 3 वीक्स लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक्स। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि एवरेज अगर आप देखो तो 3 to 4 वीक में आ जाता है। तो ये तो चलो बात होगी, भाई ने बताया कि इंग्लैंड का ऐसा सिस्टम है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको थोड़े से मतलब स्कोर हाई करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आइल्स की बात करें 6 या 6.5 चाहिए। और अगर दूसरी और यहाँ के वीजे की बात करें ना, यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वीजे को, क्योंकि अभी कोविड था, ठीक है। कोविड की वजह से उन्होंने काफी ज्यादा जो प्रोसेस है वो स्लो कर दिया। तो अगर वहीं खर्चे की बात करें तो खर्चे में भी आपका मतलब ऑलमोस्ट इंडिया का 15 से लेकर 20 लाख रुपया अकेले बंदे का लग जाता है, फीस को सारा कुछ मिलाकर। ओके, चलो ये तो बात होगी सारी हमारी मतलब आने के लिए, ठीक है। अभी बात करते हैं कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो अगर बात करें स्टडी की, मतलब कैसा है वहाँ पर, असाइनमेंट्स का, क्लासेस का क्या होता है सीन, कितने दिन क्लास होती है? वेल, एजुकेशन सिस्टम तकरीबन मिलता जुलता ही है, लेकिन ये है कि अब ये डिपेंड करता है कोर्स पे और यूनिवर्सिटी पे। अब मैं अगर अपने कोर्स की बात करूँ ना, तो मेरे कोर्स में असाइनमेंट्स कोई नहीं है। हमारी वीक में 2 क्लासेस होती हैं, और वो होती हैं तकरीबन 7 घंटे की क्लास होती है एक। तो ओके। 2 क्लासेस होती हैं वीक में। लेकिन अगर आप बाकी जो बैचलर्स वाले या मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको देखो, तो उनकी ये होता है कि 2 से 3 क्लासेस होती हैं, 2-3 घंटे की क्लास होती है, फिर उनकी असाइनमेंट्स भी होती है, क्विजेज वगैरह भी होते हैं। तो हम्म, हर यूनिवर्सिटी का हर कोर्स का बिल्कुल डिफरेंट, डिफरेंट होता है। बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में जा रहे हो। तो बिल्कुल। असाइनमेंट्स बेस भी होता है और एग्जाम बेस भी होता है, दोनों होते हैं। बिल्कुल, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऑलमोस्ट सेम ही है ना। अगर ऑस्ट्रेलिया में भी आपको मतलब 2 या 3 दिन क्लास होती है। अगर एल लगी है फिर ज्यादा होती है वही। अगर मतलब अगर मेन देखे तो स्टडी पर डिपेंड करता है ना, आपकी कौन सी स्टडी है और कितने आप हम्म। सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना। अगर ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ोगे ऑब्वियसली फिर क्लासेस भी ज्यादा होंगी। तो चलो ये तो हो गया एजुकेशन सिस्टम की बात। तो अगर थोड़ी सी बात करेंगे, पास पूस बंदा हो जाता है कि नहीं, मतलब कैसी प्रॉब्लम तो नहीं आती, इजिली हो जाता है? नहीं, हो जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सारा हम्म, टाइम जॉब को दे रहे हो, स्टडी को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहे, बिल्कुल और फिर आप जब वो कहो कि मैं पास भी हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। नहीं ये भी होता। डिपेंड करता है। इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट को बोलता होता हूँ कि आप जो फील्ड पढ़ के आ रहे हो आगे भी उसी को कंटिन्यू करो, क्योंकि यहाँ पे आके भाई पढ़ना आप नहीं है। हम बता देते हैं ये बिल्कुल कोर्स अच्छा है, स्टूडेंट देख के आ जाता है, फिर उसके बाद पढ़ना उससे नहीं होता। तो बिल्कुल। सबसे बेस्ट एडवाइस पास होने के लिए यही है कि जो आपने पहले पढ़ा है आप फ्यूचर में उसी को कंटिन्यू करो, तो फिर बंदा हो जाता है पास। तो चलो अभी बात करते हैं कि जो सबसे मेन पॉइंट है वो सभी जानना चाहते हैं, वो इनकम की, ठीक है। तो अगर यूके में बात करें, इनकम का क्या प्रोसेस होता है, कितने पैसे आपको बन जाते हैं एवरी वीक एंड एवरी मंथ, जॉब मिल जाती है, अगर उसकी बात करें उसका क्या सीन है आपके साथ? वेल, यूके में अगर खैर बात की जाए तो बेसिक वेज रेट की, तो वो है £9.50। ये आपका बेसिक वेज रेट होता है। अगर आप नाइन नेशनल पाउंड्स इंश्योरेंस, £9.50, 950। तो ये आपको जो लीगल जॉब होती है उस पर मिलता है। मैं कैश इन हैंड की बात नहीं करूंगा, जो आपकी लीगल जॉब है, जो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, वो आपका 9.50 होता है। और यहाँ पे अभी ये है कि आपको एक वीक में 20 आवर्स अलाउ होते हैं। तो अगर आप एवरेज बात करो तो तकरीबन £800 जो है वो आपके मंथली बन जाते हैं लीगल वर्क करके। और छुट्टियां होती हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, तो फिर आप जो है वो 1500, 1600, 1700 तक भी जा सकते हो इजीली। ओके, तो वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगर क्योंकि ये वीडियो हमारी कंपैरिजन है तो कंपैरिजन कर लेंगे जहां पर, ठीक है। दोनों ही कंट्रीज अच्छी हैं, ठीक है। सभी का अपना अपना होता है, किसी ने बंदे ने कहाँ पर जाना होता है, किसी ने कहाँ पर। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें भाई, यहाँ पर मतलब जो मिनिमम पे रेट है वो अभी $22 समथिंग है, तो जो आपको 1 घंटे का मिलता है। तो अगर वहीं बात करें आपके जो वीक के हैं, अगर आपने 20 घंटे कर रहे हो तो $400-500 बन जाता है। और वहीं अगर आप 40 घंटे कर रहे हो, क्योंकि अभी ऑलरेडी रूल है कि आप 40 आवर्स कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के जून तक। तो अगर आप मतलब फुल टाइम करोगे, आपका पे रेट $23 मिनिमम है लोगों का, मतलब एवरेज जो पे रेट है वो $25 के आसपास है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। तो वहीं आपके अगर कुल मिलाकर बात करें, 800 से लेकर $900 आपके पर वीक बन जाते हैं। तो वही अगर मंथ की बात करें तो मंथ के आपके 3000 से प्लस हो जाते हैं, मतलब 3500। ये बिफोर टैक्स है ना, टैक्स भी जाता है, फिर आपके जो खर्चे हैं वो भी काफी होते हैं ना। तो पैसों में तो डिफरेंट मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो ना। तो अगर जॉब की बात करें, जॉब का क्या सीन है, मतलब जॉब आसानी से मिल जाती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है? जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, काम काफी है, तो यूके का क्या हिसाब खैर ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स इसलिए ज़्यादा है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब से कोविड आया बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। है? बिल्कुल, और ये तो है। यूके ये है कि यूके में जब से कोविड आया है इन्होंने सब कुछ खोल दिया है। खोल दिया है। तो वीज़ा रेशो भी अच्छी है, 100% वीज़ा रेशो है, और स्टूडेंट आ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, रिजेक्शन के चांसेस भी नहीं है। PSW भी इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस सिनेरियो में ना सारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जॉब डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग में जब आप आते हो। मिल जाती है जॉब, लेकिन इतना इजी अवेलेबल नहीं होती है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, और मिल बिल्कुल। जाती है।
ये नहीं है कि मिलती नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अभी अगर बात करें लाइफस्टाइल की, मतलब रहने का कैसा है, घर गुर अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है, खर्चे क्या है, मतलब अगर वो बात कर लें, मतलब रेंट रूम वगैरह क्या है? अकोमोडेशन मिल जाती है, इतना इशू नहीं होता स्टूडेंट्स में। वो पहली तो अकोमोडेशन जहाँ से अपने कंट्री से आते हैं वहीं से बुक करके आते हैं। उसके बाद ये है कि फिर आगे दोस्त वगैरह बनते हैं बंदे के, तो बिल्कुल शेयरिंग में अकोमोडेशन वगैरह मिल जाती है। अब जैसे आप बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो $22 जो है वो पर आवर का वेज रेट है, यहाँ पे अब 950 है। तो इसी तरह अकोमोडेशन का जो रेंट है और बाकी जो एक्सपेंसेस है उनका भी डिफरेंस आता है। बिल्कुल मिनिमम जो है ना 300 पाउंड तक मंथली आपको रूम मिल जाता है, और अच्छा रूम मिल बिल्कुल जाता है, सेपरेट आपको नहीं होता है, शेयरिंग में नहीं होता। अगर आप शेयरिंग में जाते हो तो वो 200 तक भी आ सकता है। और बाकी एक्सपेंसेस बिल्कुल भी यही हैं। आप अगर बस पास की बात करो तो आपको 40-45 मंथली बस पास मिल जाता है। और बस यही है, एवरेज है। ग्रॉसरी भी इतनी ही होती है आपकी 120 बिल्कुल 120 पाउंड मैक्सिमम ग्रॉसरी लगती है। बिल्कुल। और वहीं अगर मतलब ऑस्ट्रेलिया में रेंट की बात करें, यहाँ पर रेंट तो फिर इस मुकाबले से काफी ज्यादा हाई है ना। अगर एवरेज बात करें तो $189 पर बंदे का होता है यहाँ पर रहने के लिए, एवरी वीक, है ना। तो वहीं अगर मतलब देखें, मंथ का जो आपका रेंट रेंट होता है वो अराउंड $800 के आसपास चला जाता है, और वहां पर आप सिर्फ $300 ही दे रहे हो ना, तो रेंट में भी काफी ज्यादा डिफरेंस। वही बात है, अगर आप पैसे कम कमा रहे हो तो आप स्पेंड भी कम करोगे ना, अगर ज्यादा कमा रहे हो तो फिर आपके खर्चे भी उस हिसाब से ही होंगे ना। हाँ जी। तो अभी अगर बात करें तो करियर का मतलब क्या है, पीआर का। सुनने में ये आता है कि जो यूके में पीआर का सिस्टम है वो काफी ज्यादा हार्ड है, शादी करके भी नहीं मिलती। मैं थोड़ी सी उसमें आप डिटेल में बात करो इस टॉपिक पर कि क्या है पीआर का सीन, मतलब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बंदे को काफी ज्यादा टाइम लगता है, नो डाउट, बट यूके का क्या हिसाब है पीआर में? यूके में पीआर लेने के आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं। आप अगर स्टडी कंप्लीट करते हो फिर आपके पास आपका पीएसडब्ल्यू आता है। तो अगर आप पीएसडब्ल्यू में स्पॉन्सर जॉब ढूंढ लेते हो, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सिर्फ उसके मैं कहूँगा कि 100 में से 5% चांसेस होते हैं कि आपको स्पॉन्सर जॉब मिल जाए। एक तो वो तरीका होता है, दूसरा ये है कि दूसरा आप शादी करके पीआर ले सकते हो। लेकिन दोनों तरीके मुश्किल हैं। जॉब वाला तो खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और शादी में भी ये है कि आपको शायद वो 10 साल के रूट पे डाल दें, शायद 5 साल के रूट पे डाल दें। तो ऐसा नहीं है कि शादी करते साथ ही आपको पीआर मिल जाएगी। तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स जो है वो स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर आप जॉब के उसमें सिनेरियो में भी आते हो ना, तब भी आपको 5 साल के लिए जॉब करनी पड़ती है। और वो पीरियड जो होता है वो पीएसडब्ल्यू को निकाल के होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल वाला पीएसडब्ल्यू भी जो है वो भी उसमें काउंट करना है, वो नहीं होता। उसको निकाल के आपके एडिशनल 5 ईयर्स की जो जॉब का टाइम पीरियड होता है वो काउंट होता है। जब आप वो करते हो तो फिर आप एलिजिबल होते हो पीआर अप्लाई करने के लिए। तो ओके, फिर करने अप्लाई के करते लिए। हो, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है सारा। तो अगर पीएसडब्ल्यू की बात करें, अगर उसको आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर दोगे कि वो क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, थोड़ा सा मतलब पता पीएसडब्ल्यू लग जाए। यूके में अगर बात करें तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए सेम है। 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है अगर आप टाइम पे दी, मतलब जो आपकी डिग्री का टाइम है उस पर कंप्लीट करते हो जिस कोर्स में आप आए हुए हो। ऐसा नहीं है कि आप कोर्स स्विच करके किसी और कोर्स में चले गए हो, तो इन दैट सिनेरियो आपको फिर पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। आप जिस ओके। कोर्स में जिस यूनिवर्सिटी में आए हो उसको गिवन टाइम में कंप्लीट करते हो, तो आप चाहे बैचलर्स के लिए आ रहे हो चाहे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। बिल्कुल। आप जॉब स्पॉन्सर कोई भी ढूंढ लो, यूके को इस चीज़ से मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आपके लिए मसला होता है कि आप उस फील्ड में जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हो तो फिर तो इशू नहीं है, चाहे जिस फील्ड में मर्जी आओ, कोई इशू नहीं होता। ओके, मतलब कहने की बात है कि मतलब थोड़ा सा हार्ड है जॉब ढूंढना ना अपनी फील्ड में, तो वो तो हम्म। यहाँ पर भी हार्ड है, बट यूके से तो थोड़ा सा इजी है अगर बात करें ना ओवरऑल देख। तो अगर पीआर की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ी सी यूके की पीआर हार्ड है, बट क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप यूके भी आओगे वहां से आप कहीं भी बाद में मूव हो सकते हो, कि जिंदगी का कुछ नहीं पता ना बाद में आपने क्या करना है। तो आप कनाडा चले जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, या जहाँ पर आ जाओगे ना, तो यहाँ से भी आप कनाडा जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से, अगर आपकी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना भाई जो यहाँ पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं होते, तो वो बाद में कनाडा को मूव करते हो। कनाडा में एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया आपको पता है आसान है ना पीआर। हाँ जी भाई। तो अभी अगर बात करें, लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या रेकमेंड करोगे, उनके लिए कौन सी कंट्री सही रहेगी आपके व्यू ऑफ पॉइंट? अच्छा, इसमें अब ये है ना कि ऑस्ट्रेलिया जाना मुश्किल है लेकिन बिल्कुल आगे आसानियाँ उसमें। यूके आना बहुत इजी है, आपकी वीज़ा रेशो 100% है, लेकिन आगे की स्ट्रगल ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में फीसेस इजीली मैनेज हो जाती हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है। स्ट्रगल तो है, आप बिल्कुल। किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जाते हो स्ट्रगल तो वो आपको तो है, करनी हाँ पड़ती जी, बिल्कुल। है। तो लेकिन यूके में ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा है। तो डिपेंड ऑन कि आपकी प्रोफाइल किस तरह की है। अगर आपका गैप बहुत ज़्यादा है, आपके मार्क्स कम हैं थोड़े बहुत, आपका आइट्स का स्कोर अच्छा नहीं है, तो उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लैंग्वेज सर्च करके आ सकते हो, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये है कि यूके आना बहुत इजी है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, थोड़ी सी वीक है, आपका गैप वगैरह ज़्यादा है, तो आप यूके आ जाओ। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका गैप वगैरह नहीं है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आई वुड से कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई ज़रूर करो।
थोड़ी सी वीज़ा रेशियो का इशू होता है, लेकिन ये है कि प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी हो तो फिर आपको मसला नहीं होता। तो मतलब अगर आप एक दफ़ा पहुंच जाते हो तो फिर आपके लिए आगे आसानी है। यहाँ पे ये है कि पहुंचना इजी है, 100% वीज़ा रेशियो है, लेकिन आगे की स्ट्रगल बिल्कुल। ज़्यादा है। तो ये आपने मतलब बहुत ही टू दी पॉइंट बात करी है, मतलब जो आपने सच्चाई है वो ही बताई है। तो ऐसा ही मैं कहने वाला था ना, सेम बात है कि अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी प्रोफाइल है ट्राई कर लो यहाँ पर। अगर आपकी और भी अच्छी है तो कनाडा का ट्राई कर लो, क्योंकि कनाडा में अभी लोग नहीं जा रहे इतना, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं ना, वो बढ़ चुका है। बट अगर आपके वहां पर रिश्तेदार या दोस्त मित्र हैं तो फिर आप यूके भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके यहाँ पर है तो फिर आप यहाँ पर आ जाओ। अगर आपका कोई मतलब कनाडा में है तो वहां पर भी आप जा सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए क्या चीज सही है, क्योंकि सभी की प्रोफाइल डिफरेंट होती है। जैसे भाई की प्रोफाइल डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, मेरा मैंने स्टडी डिफरेंट करी थी ना, मेरे गोल्स अलग थे, तो हर एक का डिफरेंट होता है। बट अभी आपको एक मतलब इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना बेस की, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी सही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच, आपने वीडियो के लिए टाइम निकाला। तो ऐसे ही नो प्रॉब्लम। होपफुली फ्यूचर में भी जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।